बीकॉम पार्ट 1 भारत में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया पेपर 1। आज के लेक्चर में हम भारत में विदेशी पूंजी निवेश तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका या उनके योगदान के बारे में बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया एंड रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इन इंडियन इकोनॉमी। आर्थिक उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के आधुनिक युग में विकासशील देशों के तीव्र आर्थिक विकास और विदेशी विनिमय दरों में स्थायित्व की दृष्टि से विदेशी पूंजी का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। विदेशी पूंजी का प्रवाह किसी भी देश में विदेशी मुद्रा, विदेशी मशीनों एवं उपकरणों तथा विदेशी प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी ज्ञान के रूप में होता है। जब विदेशी पूंजी निवेशकर्ता किसी भी देश में पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो वे पूंजी निवेश के प्राय 3 तरीके अपना सकते हैं। यह पूंजी निवेश, पूंजी में हिस्सा बटाना, कैपिटल पार्टिसिपेशन, विदेशी सहयोग, फॉरेन कोलैबोरेशन तथा विदेशी मुद्रा में ऋण, लोन्स इन फॉरेन करेंसी के रूप में होते हैं। कुछ विद्वान विदेशी पूंजी का व्यापक अर्थ लगाकर उसमें विदेशी संस्थाओं एवं सरकारों के द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों अर्थात ग्रांट्स को भी विदेशी पूंजी निवेश में शामिल कर लेते हैं, पर यह ठीक नहीं माना जा सकता क्योंकि अनुदानों को वापस नहीं लौटाना पड़ता और न ही उन पर कोई ब्याज देय होता है। आइए अब हम समझते हैं विदेशी पूंजी निवेश का अर्थ एवं विशेषताएं। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। विदेशी पूंजी निवेश का अभिप्राय एक देश के पूंजी निवेशकों द्वारा लाभोपार्जन के उद्देश्य से दूसरे देश में अपनी पूंजी को उत्पादक कार्यों में लगाना है। ये विदेशी पूंजी निवेश ऋण, सहयोग अथवा हिस्सा पूंजी में भाग बटाने के रूप में हो सकते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। यह एक देश के निवेशकों द्वारा लाभोपार्जन के उद्देश्य से दूसरे देश में किया गया पूंजी हस्तांतरण है। विदेशी पूंजी निवेश के 3 तरीके हैं। पहला, विदेशी पूंजी में हिस्सा बटाना। दूसरा, विदेशी सहयोग। तीसरा, विदेशी मुद्रा में ऋण एवं वित्तीय सहायता देना। विदेशी पूंजी निवेश प्रायः विदेशी मुद्रा में ऋण, विदेशी मशीनों एवं औजारों तथा विदेशी प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी ज्ञान के रूप में होते हैं। विदेशी पूंजी निवेश की शर्तें प्रायः संबंधित देशों के निवेशकों के पारस्परिक समझौता एवं सरकारी कानूनों के अंतर्गत तय होती है। विदेशी पूंजी निवेश की शर्तें उदार अथवा कठोर हो सकती हैं। विदेशी पूंजी निवेश के उद्देश्य राजनैतिक तथा आर्थिक अथवा दोनों भी हो सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं विदेशी पूंजी एवं सहायता की आवश्यकता क्यों होती है। नीड ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड एड। किसी भी विकासशील राष्ट्र की भांति भारत को भी विदेशी सहायता को निम्न कारणों से आवश्यकता होती है। पहली, निर्धनता व आय का निम्न स्तर। दूसरा, भुगतान असंतुलन को दूर करना। तीसरा, प्राविधिक ज्ञान का उपयोग करना। चौथा, आर्थिक असमानता के अंतराल को कम करना। पांचवा, राजनीतिक सहयोग व सद्भावना विकसित करना। छठा, विकासशील राष्ट्रों के तीव्र विकास का नैतिक दायित्व। पियर्सन कमीशन के अनुसार विदेशी सहायता के 2 कारण हैं। पहला, नैतिक कि शक्तिशाली एवं समृद्ध राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से निर्धन व दुर्बल राष्ट्रों की सहायता करे तथा दूसरा, व्यावहारिक कि अब विश्व समाज की भावना में कल्याण अविभाज्य है। वेलफेयर इज नो लॉन्गर डिवाइजिबल। अतः अपनी समृद्धि में बाह्य गरीबी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः विदेशी सहायता आवश्यक है। विदेशी पूंजी एवं सहायता के लाभ अथवा विदेशी पूंजी एवं सहायता के पक्ष में तर्क। Philosophy of Foreign Aid and Foreign Capital और Arguments for Foreign Aid and Capital। अन्य विकासशील राष्ट्रों की भांति भारत में भी विदेशी पूंजी या सहायता अनेक दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हुई है। इससे प्राकृतिक साधनों का विदोहन हो पाया है, विनिमय संकट का निराकरण हुआ है, तीव्र आर्थिक विकास में मदद मिली है, योजनाओं की सफल क्रियान्विति हो पाई है, पारस्परिक सहयोग एवं सद्भावना बढ़ी है, रोजगार में वृद्धि, बढ़ते मूल्यों पर नियंत्रण, आर्थिक विकास का भार
ऋणदाता देशों को ब्याज पर लाभ, प्रबंध तथा तकनीकी कौशल का विकास, देश की पूंजी के लिए अनुपूरक, आधारभूत पूंजी उद्योगों से विकास में विदेशी अनुभव का लाभ तथा उचित मार्गदर्शन। विदेशी पूंजी व सहायता की हानियां या संभावित खतरे अथवा विदेशी सहायता व विदेशी पूंजी के विपक्ष में तर्क, डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड एड और पॉसिबल हैजर्ड्स और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट फॉरेन एड एंड कैपिटल। यद्यपि विदेशी पूंजी व सहायता देश के आर्थिक विकास में बहुत सहायक होती है, परंतु अगर विदेशी सहायता राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हो अथवा आर्थिक शोषण के उद्देश्य से दी गई हो तो यह अनुपयुक्त मानी जाती है। इसके संभावित खतरे कुछ इस प्रकार हैं। देश में आर्थिक शोषण को बढ़ावा मिलता है, राजनीतिक बंधन उत्पन्न होता है, प्रतिस्पर्धा का भय, ब्याज व लाभांश के पुनर्भुगतान की समस्या, असंतुलित विकास, राजनीतिक प्रभुत्व थोपना, अनिश्चितता का संकट, प्रतिकूल व्यापार शर्तों तथा ऊंची कीमतों से शोषण, मानसिक परतंत्रता, महंगी सहायता। विदेशी पूंजी एवं सहायता के लिए विभिन्न स्रोत, वेरियस सोर्सेज ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड असिस्टेंस। विदेशी निजी ऋण एवं आर्थिक सहायता, विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण एवं अनुदान, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा ऋण एवं अनुदान, विदेशी व्यापारिक ऋण। विदेशी निजी विनियोग में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विनियोग तथा व्यापारिक बैंकों द्वारा हस्तांतरण आते हैं। भारत में विदेशी पूंजी निवेश के प्रमुख स्रोत, मेन सोर्सेज ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, विदेशी सहायता के रूप में, निजी क्षेत्र विदेशी पूंजी के रूप में, गैर निवासी निवेश एवं निक्षेप तथा विदेशी व्यापारिक ऋण के रूप में। भारत में विदेशी सहायता की उपलब्धियां या प्राप्त लाभ, अचीवमेंट्स और एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन एड टू इंडिया। भारत में विदेशी सहायता में देश में औद्योगिक विकास तथा पूंजी निर्माण में काफ़ी सहयोगी रही है। यहाँ तक कि विदेशी सहायता के कारण देश के खाद्यान्न संकट से बचने में सहायता मिली है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विदेशी सहायता की भूमिका को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग निरंतर बढ़ा रहा है। आधारभूत एवं मूलभूत उद्योगों का तेजी से विस्तार हुआ है। तकनीकी ज्ञान व औद्योगिक ज्ञान की वृद्धि हुई है। विदेशी व्यापार के घाटे तथा भुगतान असंतुलन में राहत मिली है। भारतीय साहसियों को प्रोत्साहन व अनुभव का लाभ मिला है। आर्थिक विकास में योग तथा तीव्रता संभव हुई है। खाद्यान्न व अन्य पोषक पदार्थों की प्राप्ति भी हुई है तथा राजनीतिक सहयोग एवं सद्भावना में भी वृद्धि हुई है। आइए अब हम समझते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका या योगदान को। रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इन इंडियन इकोनॉमी। भारत के आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र की विदेशी पूंजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। निजी क्षेत्र की विदेशी पूंजी का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, अतः यह पूंजी ऋण एवं अनुदान के रूप में प्राप्त नहीं होती, वरन बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं निगमों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में हिस्सा पूंजी में भाग बटाने यानी कि फॉरेन पार्टिसिपेशन, विदेशी सहयोग यानी कि फॉरेन कोलैबोरेशन अथवा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में होती है। इस प्रकार निजी क्षेत्र की विदेशी पूंजी इन बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में लगी हुई है। भारत में इस तरह का विदेशी पूंजी निवेश कई विकसित देशों जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा आदि देशों की कंपनियों एवं निगमों के द्वारा किया गया है। बहुराष्ट्रीय निगमों का अर्थ एवं विशेषताएं, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। साधारण बोलचाल में बहुराष्ट्रीय निगम का अभिप्राय एक ऐसी कंपनी अथवा व्यावसायिक संस्था से है जिसका व्यवसाय अथवा उत्पादन तथा वितरण के क्रियाकलाप एक से अधिक देशों में फैले हुए हैं। IBM वर्ल्ड ट्रेड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के अनुसार एक बहुराष्ट्रीय निगम वह है जो कि अनेक देशों में कार्य करता है, उन देशों में विकास, निर्माण एवं अनुसंधान का कार्य करता है, जिसका बहुराष्ट्रीय प्रबंध होता है तथा जिसका स्कंध स्वामित्व बहुराष्ट्रीय होता है। दूसरे शब्दों में संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बहुराष्ट्रीय निगम एक ऐसी कंपनी या व्यावसायिक संस्था है जिसका उद्देश्य
व्यवसाय एवं कारोबार अपने जन्म स्थान के देश से बाहर अनेक देशों तक फैला होता है। यही कारण है कि ऐसे निगमों को बहुराष्ट्रीय कंपनी या अंतर्राष्ट्रीय कंपनी या निगम के नाम से भी जाना जाता है। विशेषताएं: बहुराष्ट्रीय कंपनी या निगम की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर उनमें कुछ इन प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप, इंटरनेशनल और ऑपरेशंस, वृहद आकार, जायंट साइज, बहुराष्ट्रीय स्कंध स्वामित्व, मल्टीनेशनल स्टॉक ओनरशिप, बहुराष्ट्रीय प्रबंध, मल्टीनेशनल मैनेजमेंट तथा साधनों का बहुराष्ट्रीय हस्तांतरण, मल्टीनेशनल ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। भारत में बहुराष्ट्रीय निगम एवं कंपनियां। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं निगमों का इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन से प्रारंभ होता है, जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में भारत आई थी। उनके बाद अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनियों में तेल एवं पेट्रोल क्षेत्रों में एसो तथा कॉलटेक्स का नाम उल्लेखनीय है। 1978 में भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं निगमों से संबद्ध 883 सहायक कंपनियां यानी कि सब्सिडरी कंपनी थी। अभी भारत में कई बहुराष्ट्रीय निगम हैं जिनका कारोबार कई शाखाओं एवं सहायक कंपनियों के माध्यम से भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी फैला हुआ है, जिनमें कोलगेट पॉमोलिव, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड, वारंटी, सीबा, फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, कोका कोला कंपनी, गुडलस, नैरोलैक पेंट्स, दवाओं के क्षेत्र में ग्लैक्सो तथा ल्यूपिन कंपनी और अन्य क्षेत्रों में आईबीएम आदि बहुराष्ट्रीय निगमों के नाम उल्लेखनीय हैं। भारत में निजी क्षेत्र एवं बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड मल्टीनेशनल्स इन इंडिया। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में बहुराष्ट्रीय निगमों एवं निजी पूंजी निवेशों की देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जहां एक और देश के प्राकृतिक साधनों के विदोहन का मार्ग प्रशस्त हुआ है, वहीं दूसरी ओर देश के औद्योगिक विपणन, उन्नत प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन तकनीक के उन्नयन साथ साथ अनुसंधान कार्यों को भी बढ़ावा मिला है। भारत में विदेशी पूंजी निवेशों में वृद्धि हुई है तथा रोजगार भी बढ़ा है। प्रबंधकीय क्षमताओं में भी वृद्धि हुई है, जो कि इस प्रकार है। भारत में विदेशी पूंजी निवेशों में वृद्धि। भारत में विदेशी शुद्ध निवेश की प्रवृत्ति, अर्थव्यवस्था के आधारभूत क्षेत्रों के विकास में योगदान, प्राकृतिक साधनों के विदोहन में योगदान, विपणन में भूमिका, तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण में भूमिका, जोखिम उठाने की भूमिका, शोध एवं विकास में भूमिका, रोजगार में भूमिका, प्रबंध कुशलता में वृद्धि, विदेशी विनिमय अर्जन, विश्व व्यापार संगठन समझौते के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व व्यापार में खुली छूट का लाभ इत्यादि। भारत में विदेशी निजी क्षेत्र तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के संभावित खतरे कुछ इस प्रकार हैं। बड़ी मात्रा में विदेशों को धन प्रेषण, हैवी रेमिटेंस एब्रॉड, भारी मात्रा में लाभार्जन तथा उपभोक्ताओं का शोषण, पुरानी टेक्नोलॉजी यानी कि ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी का आयात, अंतरण कीमत में भारी लाभार्जन, प्रॉफिटियरिंग बाय ट्रांसफर प्राइस, देश के हितों की उपेक्षा, दीर्घकालीन औद्योगिक विकास के हितों के विरुद्ध, क्षेत्रीय असमानता का भय, राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक हस्तक्षेप का भय, कट्टर प्रतिस्पर्धा और देश की विदेशों पर निर्भरता तथा उपभोक्तावाद को बढ़ावा। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका एवं उनके संभावित खतरों को दृष्टिगत करते हुए यह कहा जा सकता है कि देश में तीव्र आर्थिक विकास, उद्योगों के उत्पादन में उच्च प्रौद्योगिकी एवं तकनीक के प्रयोग, शोध एवं विकास आदि के लिए विशाल विदेशी पूंजीगत साधनों का प्रवाह आधुनिक खुली अर्थव्यवस्थाओं में आवश्यक हो गया है। देश में उद्योगों की उत्पादन लागत घटाने, उनके आधुनिकीकरण, कुशल प्रबंध तथा रोजगार वृद्धि के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों या निगमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः उनके कार्यकलापों पर देश की सुरक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए कुछ प्रभावी नियंत्रण लगाए जाने उचित है। यही कारण है कि देश के आधारभूत क्षेत्रों यथा विद्युत उत्पादन, ऊर्जा विकास,
टेलीकम्युनिकेशन, सड़क एवं भारी इंजीनियरिंग उद्योगों में विदेशी निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन एवं अधिक सुविधाओं की नीति अपनाई जा रही है, परंतु उन क्षेत्रों में जो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं अथवा जिन उपभोग उद्योगों के विकास के लिए देश में ही साहस एवं साधन उपलब्ध है, उनमें बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए छूट नहीं है।